नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी बहुत ही कमाल की सीरीज़ चल रही है गट ब्रेन कनेक्शन विद फूड के ऊपर। आज हम जानेंगे कि अभी तक हम ये मानते आए कि जैसा अन्न वैसा मन, ये बात तो सच है, लेकिन वो एक्चुअली में कैसे फंक्शन करता है, उसके पीछे की टेक्निकल चीज़ें क्या है, उसके पीछे की बारीकियत क्या है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी तक हमने जानी नहीं है। ये सभी बातें आज आपको जानने को मिलेगी इस एपिसोड में। तो आइए इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर भवानी जी, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है और साथ ही साथ एक वेलनेस कोच भी है। तो चलिए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति, थैंक यू। सिस्टर, आपने हमें बताया पिछले एपिसोड में कि किस तरह से हमारा जो पॉजिटिव थॉट्स है वो हमारे गट हेल्थ पर रिएक्शंस देता है इन अ पॉजिटिव वे। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जब हम बात करते हैं गट हेल्थ की, गट हमसे बातें करता है। करेक्ट। वो हमसे रोज़ हर पल बातें करता है, अलग अलग तरीके से वो साइंस देता है, सिंबल्स देता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, ये आपने अच्छा किया तो वो बेटर फील कराएगा। गट को अगर लगा कि ये चीज़ गलत गई है पेट के अंदर तो भी वो बता देता है। तो ये साइंस के बारे में अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सके तो बहुत अच्छा होगा। जी ज़रूर। साइंस जो आप पूछ रहे हैं बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देने लगे तो यहाँ वहाँ हमें भागना नहीं पड़ेगा दवाइयों के पीछे, डॉक्टर्स के पीछे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम अपने आप से ठीक कर सकते हैं। राइट। यही छोटी छोटी बीमारियां फिर आगे चल के बड़ी बीमारी हो जाती है, क्योंकि हम उसको टाइम पे ध्यान नहीं देते। राइट। जैसे बच्चा अगर रो रहा है और पहले ही सुन ले कि वो क्यों रो रहा है तो समझ में आए, फिर अगर छोड़ देंगे तो पता नहीं क्या हो जाए बच्चे को। तो राइट। उसी तरह से तो अब गट हमारी जो साइंस देती है, सिंपल मैं आपको बताती हूँ। अभी सपोज़ आपको हेडेक हुआ, किसी को भी, जब हेडेक तो अब कॉमन है, नॉर्मल है, क्योंकि हेडेक को हम कोई सीरियसली लेते नहीं है। तो हम क्या समझते हैं कि हेडेक हो गया तो अभी धूप से आ गए तो हेडेक हुआ। हाँ, एक रीज़न हो सकता है, बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी तो हेडेक हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे गट से भी हेडेक हो सकता है। अच्छा। हाँ, अगर आपको अगर इंडाइजेशन है तो हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन है तो हेडेक हो सकता है, पर हम ऐसे सोचते नहीं हैं। हम सिर दर्द होता है तो सबसे पहले बोलते हैं धूप में जाके इसलिए सर दर्द हो रहा है, एक गोली खाई ठीक हो जाएगा, या फिर कहते हैं चश्मे का शायद नंबर बदल गया, अभी चलो आई स्पेशलिस्ट के पास चलते हैं, कुछ तो आंखों में गड़बड़ है। पर हमने ये नहीं सोचते कि मेरी पेट की वजह से मुझे सिर दर्द हो सकता है। क्यों? क्योंकि पेट में मैंने सही फूड डाला नहीं, पेट में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है, ब्लोटिंग की हो गई है, कॉन्स्टिपेशन की हो गई है। और जैसे हम शुरू से ही ये सीरीज़ जब से स्टार्ट हुआ है, हम लोगों ने समझा है कि हमारे गट और ब्रेन का क्या कनेक्शन है, दोनों दोस्त हैं, तो नेचुरली ये उसको भी जाके अफेक्ट कर रहा है। तो हेडेक बहुत बहुत कॉमन, ये भी बीमारी नहीं है, लेकिन एक चिड़चिड़ापन लगा रहता है हेडेक होने से। आप देखो कि सर दर्द हुआ ना, कोई भी काम आप एकदम आराम से नहीं कर पाओगे तो परेशान हो जाते हैं हम, है ना। तो वो हेडेक एक हो जाता है, गट से ही रिलेटेड है। और दूसरी एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हेडेक जब होता है तो हमें पहले समझना चाहिए कि सिर दर्द हो क्यों रहा है। राइट, ना कि पिल ले ले। हाँ, ना कि पिल। तो बहुत एसिडिटी की वजह से सिर दर्द, आपकी फूड की स्पेसिंग, आपने बहुत ज़्यादा गैप दे दिया, बहुत ज़्यादा आपको वर्क का प्रेशर होगा या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हम बहुत स्पेस दे देते हैं, तो उसकी वजह से सिर दर्द हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे सिंपल से मैं कुछ नेचुरल रेमेडीज़ भी शेयर करना चाहूँगी, जिससे हमारी हेल्थ इम्प्रूव भी होगी, साथ साथ में हमारा गट भी बहुत खुश होगा। तो ऐसे नेचुरल रेमेडीज़, तो आपको सर दर्द अगर देता है और आपका सर दर्द, ब्लोटिंग, एसिडिटी या स्पेसिंग बिटवीन द मील्स, बहुत लंबा गैप हो गया है खाने के बीच में, इसकी वजह से अगर आपको हेडेक हो रहा है, क्या करना होगा, एक छोटे से ग्लास में जैसे 100 ml वाटर, 100 से थोड़ा कम पानी आप लेना, उसमें गुड़ आप डाल देना, वो गुड़ जब मेल्ट, और उसमें एक हरी इलायची, और इसको आधे घंटे के लिए आप छोड़ देना और इसको पी लेना। और सबसे वंडरफुल बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो साउथ इंडियन कम्युनिटीज़ में आप देखेंगे, साउथ इंडियन आप कहीं भी किसी घर पे जाएंगे, स्पेशली कोई फेस्टिवल के टाइम पे, तो ये पानी रखा रहता है पूजा रूम में, और ये एक चरणामृत की तरह दिया जाता है। तो हमारे घरों में भी होता था, पता नहीं था, फिर बाद में ये सब न्यूट्रिशन सब पढ़ते पढ़ते पता चला कि
जैगरी जो है उसमें आयरन की कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और जो स्पाइस है, क्वीन ऑफ स्पाइस कहते हैं इलायची को, हरी इलायची को, तो उसमें सर्टन विटामिन्स होते हैं जैसे बी कॉम्प्लेक्स वाले और फोलेट, और ये दोनों चीज़ें जो है हमारे गट और ब्रेन दोनों की ज़रूरत है। तो अब जब सर दर्द होता है तो ये एक नेचुरल रेमेडी अगर करके देखेंगे ना, क्योंकि हमें दोनों मिल जाता है, आयरन भी मिलता है, फोलेट भी प्लस एंड बी विटामिन्स भी मिल जाते हैं, तो इससे आपका हेडेक जो है जल्दी जल्दी ठीक होगा। पर हाँ, आपको 2-3 बार करना होगा, नेचुरल रेमेडी है तो पेशेंस भी रखना पड़ेगा। तो हमारी गट को हमने कुछ अच्छा दिया, साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन भी क्लियर हो रहा है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें ज़रूर करके देखना होगा अपने ऊपर, जिससे हमारा गट भी खुश रहे, हमारा ब्रेन भी खुश रहे। अब दूसरी बात आती है, अब बीमारी पे आते हैं जी, प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स पे। तो हाइपरटेंशन एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम वो भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो उसके लिए जैसे बहुत ज़्यादा पैकेटेड फूड हम खाते हैं जिसमें सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोडियम आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट से भी मिलेगा, लेकिन वो नेचुरल बहुत कम अमाउंट में मिलता है। पर हम जब पैकेटेड फूड खाते हैं या एक्स्ट्रा सॉल्ट डालते हैं, सॉल्ट भी जो है ना, अगर आप सेंधा नमक अगर यूज़ करते हैं तो सेंधा नमक में इतना सोडियम हाई नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा सॉल्ट जब डालते हैं तो कोई भी चीज़ में अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो याद रखना कहीं पे भी एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं जाना चाहिए। आप सैलड खाते हैं तो सैलड के ऊपर आप स्पाइसेस डालना, जीरा का पाउडर आप छिड़कना, पेपर का पाउडर आप छिड़कना, बट सॉल्ट नहीं डालना। तो एक तो होता है सोडियम की वजह से हमारी जो बीपी है या फिर हमारा हार्ट प्रॉब्लम बढ़ रहा है, क्योंकि वो सोडियम हमारे पेट में एक्स्ट्रा जा रहा है जिसकी हमारी पेट को ज़रूरत नहीं है। फिर से हमारे पेट का जो फ्लोरा है, जो बैक्टीरियाज है, उसको रिजेक्ट कर रहा है, फिर वो गट की लाइनिंग ख़राब हो रही है, फिर हम इसको कहते हैं लीकी गट। अब यहाँ से सब कुछ शुरू हो रहा है। तो हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, ये भी डिजीज़ अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें वापस अपने पेट की तरफ आना है। हार्ट एक जगह, हार्ट की प्रॉब्लम है माना, हाइपरटेंशन है मान लिया, लेकिन वो भी शुरुआत पेट से हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि हमने सही खाना नहीं खाया था। तो सोडियम, लो सोडियम इंटेक वाला फूड, हाई फाइबर वाला फूड, जहाँ पे प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें आप अपने गट को देना। और मैं सच बोलती हूँ, गट जितना, जैसे हम कहते हैं ना, एक परिवार में बहुत सारे मेंबर्स हैं और परिवार के जो सबसे बड़े हैं, बुजुर्ग, वो दादा दादी, नाना नानी, वो जब खुश रहते हैं तो पूरी फैमिली को आशीर्वाद देते हैं। हम सबको ये पता है, हमारी इंडियन कल्चर है। तो वैसे ही हमारा गट अगर खुश रहेगा ना, हमारी पूरी बॉडी को आशीर्वाद देगा, हम पूरी तरह से हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल सिस्टर, जब हम बात करते हैं फूड की, एक और चीज़ उससे जुड़ती है, वो है कि किस तरह से और किस इमोशन के साथ में उसे बनाया जा रहा है। ये एक फैक्टर हमने कवर अप किया। अब एक और चीज़ उससे जुड़ती है, वो है कि किस इंटेंशन से हम उसे बना रहे हैं। कई बार मैंने देखा है, ये मैं बहुत छोटी थी तब मेरे को किसी ने बताया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन वो एक मेमोरी है मेरे पास, कि अगर आप कोई भी चीज़, वही सेम हलवा आप घर पे मेड भी बनाती है और वही सेम हलवा मंदिर में भी परोसा जाता है, लेकिन उन दोनों के बीच में हम जब मंदिर जाते हैं तो वो इतना सा एक चम्मच हलवा भी देंगे ना, हम इतने टेस्ट से खाते हैं, हमें लगता है कि वाओ, संतुष्टि मिल गई। वो संतुष्टि वाली जो फीलिंग आती है ना कुछ खा करके, वो हर जगह के खाने में नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाइब्रेशन पे भी डिपेंड करता है ना, कि बनाने वाले का अपना जो एनर्जी है, प्लस वहाँ जिस माहौल में वो बना रहा है उसके वाइब्रेशन कैसे हैं, वो सारा कुछ मैटर करता है। अभी आप घर का ही एक एग्जांपल लेते हैं। आप किचन में जो भी मतलब घर पे जो खाना बनाते हैं वो किचन में अपना बना रहे हैं। अब सपोज़ सिंपल रोटी और दाल, यही दो चीज़ अब बन रही है। अब 2 किचन हम लेते हैं, ठीक है, सेम मेनू बन रहा है दोनों किचन में, और हाउस की जो लेडी है वही बना रही है, ऐसा नहीं कि कुक को रखा है, खुद बना रहे हैं। एक किचन में
बहुत सारे लोग जैसे ना घर में भजन या कुछ ऐसे चैंटिंग, ओमकार चैंटिंग इस तरह से अपने किचन में म्यूज़िक चला के रखते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा मूवी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, अब वो भी चला के रख रहे हैं। दो अलग अलग किचन में दो अलग अलग तरह की म्यूज़िक चल रहे हैं, तो वाइब्रेशंस में तो नेचुरली डिफरेंस रहेगा। ट्रू। और वो उस फूड पे वो जरूर असर पड़ेगा, और टेस्ट पे भी फिर डिफरेंस होता है। बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात। बिल्कुल। सिस्टर, जब हम बात करते हैं डाइट की, एक और चीज़ है, अगर सपोज किसी व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम है या किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, कितना ज़रूरी है कि वो अपने लिए एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को अपनाएं? क्योंकि क्या होता है कि हम एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं, मे बी डायबिटीज स्पेशलिस्ट के पास भी हम जाते हैं, और हम उनसे एक छोटा मोटा वो बताते हैं ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना, बाकी सब खाओ, राइट? तो वो छोटी सी एक रिस्ट्रिक्शन वो दे देते हैं कि आपको मीठा नहीं खाना है या ये नहीं खाना है, फ्राइड नहीं खाना है। लेकिन एक फुल प्लान्ड डाइट होना कितना ज़रूरी है गट हेल्थ के लिए? बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव है, और उसमें भी डायबिटिक या वेट ज़्यादा है, इन लोगों को तो बहुत प्लान डाइट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है जो डायबिटिक होते हैं उनका एक तो बहुत ये होता है, बहुत स्ट्रिक्ट एक तो फॉलो करते हैं, फिर अचानक से ना वो स्ट्रिक्टनेस से हट जाते हैं। जैसे चलो एक बार खा लिया रसगुल्ला कुछ नहीं होगा, एक बार आमरस पी लिया कुछ नहीं होगा, तो वो प्रॉपर कैसे होता है कि वो उनकी लाइफस्टाइल है ना प्रॉपर चलती नहीं है, पटरी पे चलती नहीं है उनकी गाड़ी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते। तो अगर जैसे बच्चों की टाइम टेबल होती है स्कूल में, करेक्ट, मंडे से सैटरडे तक, तो 7 पीरियड्स अगर क्लासरूम में होता है, तो वो कौन से फर्स्ट पीरियड इंग्लिश, सेकंड हिंदी, ऐसे पूरा वो अपना बैग भी वैसे सेट करके लेके जाता है ना 6 दिन। तो क्या उसको करना है, कौन सा सब प्रैक्टिकल करना है, थ्योरी करना है, सब उसको पता होता है, तो माइंड सेट रहता है। तो बच्चे को पता है कि अभी मुझे फिज़िक्स क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में जाना है, फिर मैथ्स क्लास होगा। ऐसे ही जब हम डाइट चार्ट बनाते हैं पेशेंट के लिए, तो पेशेंट जब डाइट चार्ट को देखता है तो वो पूरा अवेयर होता है कि मुझे ये चीज़ें ही खानी है इन पर्टिकुलर टाइमिंग्स पे। और उसका माइंड जो है ना, देखो ये माइंड गेम भी इसको कह सकते हैं, ये ना बहुत बड़ा रोल माइंड भी प्ले करता है। तो माइंड सेट हो जाता है, नहीं मुझे यही खाना है। और हम अगर ऐसे ही छोड़ दे बच्चों को भी स्कूल में कि तुमको जो करना है करो, तो कौन सा करने वाले बच्चे सिस्टमेटिकली नहीं करेंगे। तो वैसे ही हमारे माइंड को सिस्टमेटिक चलाने के लिए, क्योंकि बॉडी को चलानी है सही से, तो हमें उस तरह का चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। और उस चार्ट पर फिर एक दिन में फॉलो करना बहुत मुश्किल है, तो शुरुआत में उस चार्ट को आप 50% फॉलो करना, क्योंकि 100% करने जाएंगे तो उसमें भी चैलेंज आता है। शुरुआत के 8-10 दिन बहुत अच्छे से लोग करते हैं प्रैक्टिस, फिर सब छोड़ देते हैं, वो डबल फिर ईटिंग शुरू कर देते हैं। तो 50% से स्टार्ट करना, धीरे धीरे 60-70, 1 महीने के बाद में 100% आप फॉलो करोगे। और 3 से 6 महीने तक जब आप करोगे तो फैंटास्टिक अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा आपकी हेल्थ को, आपकी गट बहुत खुश रहेगी। दैट्स अमेजिंग सिस्टर। सिस्टर, जब हम बात करते हैं स्लीप की, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप, मतलब मैंने जितना सुना है इसके बारे में, कि अगर कॉन्स्टिपेशन इज द इशू, तो फिर ना नींद बहुत आती है, क्योंकि ऑल द डर्ट इज स्टोर्ड इनसाइड, और हमको रियलाइज नहीं होता, हमको लगता है कि हम सैड है या हम डिप्रेस्ड है, या बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मतलब ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि लाइफ अच्छी नहीं है और क्या फायदा जी करके, मतलब उस लेवल तक माइंड चला जाता है। हाँ, करेक्ट। जबकि रीजन क्या है, यू कॉन्स्टिपेटेड। करेक्ट। सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव द राइट क्लीन गट फॉर द स्लीप? ये स्लीप के लिए गट क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है जी। और जैसे आप कह रहे हैं कॉन्स्टिपेशन से फिर हमारा माइंड कहाँ कहाँ चला जाता है। एक तरह से डिप्रेशन वाले मोड में चला जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। दूसरी बात है कि अगर हम ऑक्सीजन रिच फूड नहीं खाते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन तो होता ही है, वीकनेस भी रहता है। और वीकनेस जब रहता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा स्लीपी वाली फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा यॉर्निंग आता है। तो ये सारा चीज़ फिर से वही बात आ जाती है फूड पे, तो हमने सही ढंग का फूड लिया नहीं,
ऑक्सीजन रिच फूड लिया नहीं। ऑक्सीजन रिच फूड मतलब? ऑक्सीजन रिच फूड मतलब ये सारे जिसमें माइक्रो मिनरल्स होते हैं। जी। जैसे आप फ्रूट्स लेते हैं तो फ्रूट्स में एक छोटे अमाउंट में, इसको माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट की, नैनो अमाउंट की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए किलो के हिसाब से, थोड़ा थोड़ा, बहुत माइन्यूट, पर वो भी हमारे पेट में जाता नहीं है। राइट। क्योंकि हम कितने लोग भर भर के कहाँ पे फ्रूट्स या सैलड्स खाते हैं, कहाँ जूस पीते हैं। मेनली तो हम लोग सारा दिन कुक्ड फूड खाते रहते हैं। तो अगर हम ये फ्रूट्स जितना ज़्यादा अपने डाइट में, देखो एक तो सर्विंग होती है फूड की, पर डे के हिसाब से अगर आप देखिए हर एक पर्सन को कम से कम 2 सर्विंग फ्रूट लेना चाहिए, 1 सर्विंग सैलड लेना चाहिए। मतलब आप दिन में 2 बार फ्रूट और एक टाइप का फ्रूट, जैसे आपने सपोज 8 बजे आपने एक एप्पल लिया, ठीक है, आप दोपहर में 4 बजे 4:30 बजे आप एक मैंगो ले सकते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। दोपहर को आपने थोड़ी सी सलाद ली, तो ये कच्ची चीज़ें जो आपने खाई इसमें सारे माइक्रो मिनरल्स हैं। तो ये ऑक्सीजन रिच फूड हो गया। दूसरी बात, हमें अगर 100% मिनरल्स चाहिए, क्योंकि जितना मिनरल आपके बॉडी में जाएगा थोड़े थोड़े अमाउंट में, पर एवरीडे जाना ज़रूरी है, तो वो आपकी ब्रेन को एनर्जाइज करेगा, पेट को बहुत खुश रखेगा। तो मिनरल्स कैसे दें? क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब जो नहीं खाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, आप कहेंगे कि हम दिन में 3 टाइम कैसे ये सब चीज़ें खाएं, कैसे ऑफिस पैक करके लेके जाएं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी बहुत एक इजी तरीका है, और स्पेशली समर से लेकर के बारिश होने तक इसको हम कर सकते हैं। जो मिट्टी के बॉटल्स होते हैं या फिर मिट्टी का घड़ा जो होता है, जो मटका, इसमें हम पानी जब स्टोर करके पीते हैं, और ये रिसर्च में देखा गया है, इसका रिज़ल्ट मैंने पढ़ा था कि 98% ऑफ नेचुरल मिनरल्स हमें सिर्फ मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी से मिलता है। अच्छा। तो वो भी ऑक्सीजन रिच एक तरह से हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें देखो, ऐसा नहीं कि मैं चाय के अगेंस्ट या कॉफ़ी के अगेंस्ट में कुछ बोल रही हूँ। आप पीजिए, आप 1 या 2 बार पीजिए। सुबह के वक्त आप सुबह उठते साथ मत पीना चाय कॉफ़ी, आप दोपहर 10 बजे 10:30 बजे एक बार, फिर दोपहर में एक बार लेना, लेकिन सारा दिन आप उसको अच्छी अच्छी चीज़ें दो। आप खाना चाहते हैं पिज़्ज़ा बर्गर, कोई बात नहीं, अब महीने में एक बार खाना। आप मिठाइयाँ खाना चाहते हो चीनी वाली, आपको बहुत मन हो रहा है पेस्ट्री खाने की, कोई बात नहीं, अब कभी कभार महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार एक छोटा पीस, अभी बर्थडे आ गया, कुछ आ गया खाना। पर इसको जब हम रेगुलर हैबिट बना लेते हैं, और पता है ये हैबिट भी क्यों बनता है, क्योंकि फूड एडिटिव करके होता है। ये फूड एडिटिव्स जो कुछ कुछ होते हैं ना, वो हमें अपना गुलाम बना देते हैं, क्योंकि हमें वो टेस्ट इतना पसंद आने लगता है, हम बार बार उस चीज़ के पीछे भागते हैं। तो ये थोड़ा सा हम एक स्मार्ट कंज्यूमर की तरह सोचना शुरू करें और लेना शुरू करें, तो नेचुरली फील गुड फैक्टर का तो असर दिखेगा आप पे। बिल्कुल सिस्टर, आज के एपिसोड में मुझे सबसे कमाल की बात आपकी ये लगी कि अगर हम अपनी फूड को एक वाइब्रेशन के साथ में खाते हैं, अगर हम समझे इस इम्पोर्टेंस को कि घर का खाना कितना प्यारा होता है, कितना दिल से बनाया जाता है, कितने इमोशंस के साथ बनाया जाता है, भगवान को भोग लगा कर खिलाया जाता है, तो हम भले ही वंस इन अ ब्लू मून जो आउटसाइड फूड खाते भी हैं, उन लोगों के लिए ये एक ट्रीट होना चाहिए। इट शुड बी लाइक अ ट्रीट कि भाई हमें घर का खाना मिल रहा है, कितने लोगों को वो नहीं मिलता। तो वी आर ब्लेस्ड। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू फॉर दिस रियलाइजेशन, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना कि रेडियो पर जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसमें एक अगर आपने थोड़ा भी उसको सही तरीके से नहीं एडजस्ट किया होगा तो क्या होता है, आपको क्लियर वॉइस सुनाई नहीं देती। उसी तरीके से आप अगर राइट डाइट करें, हेल्दी डाइट खाएं, नेचर जो हमें दे रही है उस फ्रीक्वेंसी में रहे, उस प्यार से भगवान की याद में अगर वो भोजन स्वीकार करेंगे, तो आपको ना वो एक ट्रीट की तरह लगेगा, एक पार्टी की तरह लगेगा, भले ही वो सिंपल दाल चावल ही क्यों ना हो। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड।
Call 809 4913 487.